परमेश्वर जो हमारा बल है, उसका गीत आनंद से गाओ। याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी का मैं आज इस पवित्र आराधना में स्वागत करता हूँ। आइए प्रियो, हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना के साथ हम आज की इस आराधना को प्रारंभ करें। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं और हृदय की गहराई से खुदा आज के इस पवित्र विश्रामवार के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं सप्ताह भर आपने हमारी रक्षा रखवाली की और इस पवित्र दिन को हमारे जीवन में जोड़ा कि पुनः एक बार प्रभु हम इस विश्राम दिन को स्मरण करते हुए जिसे आपने आशीष किया आपके चरणों में बैठ सके। ओ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। पिता दया सागर, हम प्रार्थना करते हैं आज आपकी उपस्थिति हमारे जीवन पर हो, हमारे घरों पर हो, हम जिस भी जगह पर हैं वहां पर हो। निश्चय प्रभु, आपकी उपस्थिति तो हमेशा हमारे साथ है। ओ प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हैं। पिता दया सागर, आज हमारे कलीसिया के जितने भी लोग इस ऑनलाइन आराधना में जुड़े हैं, प्रत्येक को नाम बनाम आशीष दें, प्रत्येक की हाँ पिता शुद्धि लें और उन सभी लोगों को भी पिता मैं तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ पिता, जो हाँ पिता इस आराधना में ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उन सब को, हम सभी को प्रभु आप आशीष दें। आज इस आराधना में ओ प्रभु हर एक बातें आपकी आत्मा की अगुवाई में हो सके। हाँ पिता, आत्मा सच्चाई से हम तेरी आराधना करें, प्रार्थना करें, वचन पर मनन और चिंतन करें और हम आशीष हों और आपका नाम जलाल पाए और आप महिमा पाए, हम घटे और आप बढ़े। पिता, उन्हें एक बार आज इस पवित्र आराधना को तेरे हाथ में सौंपे और आगे के समय जीवन को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ परमेश्वर पिता हम अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, ये समय है कि हम प्रभु की महिमा में हम गीत गाएं और बड़ी गीत की पुस्तक में से हम गीत गाएंगे। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान, लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो, आशा रखो, भागेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान, पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। दया करो भारत पर, वो हुआ परेशान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान, घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। वो है राजा मुक्तिदाता, सब पर मेहरबान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जल्दी करो, सुनाओ सबको यीशु का फरमान, जल्दी करो, सुनाओ सबको यीशु का फरमान। पापी बढ़ते जाते लाते जो उस पर ईमान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान,
यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। सास कहे पहली शर्माते सुनी सुख का ज्ञान, सास कहे पहली शर्माते सुनी सुख का ज्ञान। लोग मसीह को मानते जाते आता है शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। ये समय है कि हम प्रेरितों का विश्वास वचन जो हमारा भी है पुनः हम एक साथ अंगीकार करें। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। प्रियो, इस समय है कि हम प्रार्थना में जाएं और आइए हम मिस्टर एन.पी. मसीह जी की अगुवाई में हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 देते पिता परमेश्वर, जीवन की तमाम आशीष के लिए आपके दर से धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर, इन विषम परिस्थितियों में आपने हम प्रत्येक का सबूत रहे पिता परमेश्वर, और बीते दिनों से आज तक हमको संभाल के रखा पिता परमेश्वर। हमारे विश्व के प्रत्येक लोगों को पिता परमेश्वर, प्रत्येक परिवार को, बच्चों को, बुजुर्गों को, जवानों को, सबको संभाल के रखा, इसके लिए आपको इधर से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार की जरूरतों को आपने पूरा किया पिता परमेश्वर, उसके लिए इधर धन्यवाद देते हैं। ये पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं अपने पासवानी के लिए पिता परमेश्वर, उनकी सेवाओं के लिए पिता परमेश्वर, और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर जो उनके सहयोगी लोग उनके साथ मिलकर के आराधना में सहयोग करते हैं, उन सबों को पिता परमेश्वर आपके पवित्र चरणों में सौंपते हैं। इस छोटे से झुंड के रूप में, जब कलीसिया के रूप में पिता परमेश्वर हम यहाँ इकट्ठे होते हैं पिता परमेश्वर, आपकी हम सिफारिश करते हैं पिता परमेश्वर। तू हमें जानता है पिता परमेश्वर, हमारे निवेदनों को स्वीकार करता, हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करता है पिता परमेश्वर, और समय समय पर पिता परमेश्वर आप हमें उसका उत्तर देते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आने वाले समय के लिए पिता परमेश्वर, जिस प्रकार का समय चल रहा है पिता परमेश्वर, इस मानव जाति के लिए विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं पिता परमेश्वर। सचमुच तो हमारे गुनाहों को, पापों को इस मनुष्य जाति ने जो किए है पिता परमेश्वर, उनको आप माफ़ कीजिए पिता परमेश्वर, उनको अपने गुनाहों से तौबा करने का पिता परमेश्वर मौका दीजिए पिता परमेश्वर। और हम पिता परमेश्वर अपना गुनाहों को स्वीकार करते हैं, आप अपने लहू से हमको धोइए और पवित्र कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर हम इन सब चीज़ों को, जो सांसारिक चीज़ें पिता परमेश्वर दिन ब दिन हो रही हैं पिता परमेश्वर, उन सब चीज़ों से छुटकारा पाते हुए पिता परमेश्वर आपकी हम सताइश करने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार की उन जरूरतों के लिए पिता परमेश्वर, जो इन विषम परिस्थितियों में पिता परमेश्वर इस मानव जाति को जरूरत है पिता परमेश्वर। जबकि आज तक इस वायरस को, कोरोना वायरस का पिता परमेश्वर कोई भी पिता परमेश्वर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, मिल सका है पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, जल्द से जल्द वो ट्रीटमेंट मिलने वाला हो सके, और एक मानव जाति जो बहुत बड़ी, जो आपने जिसकी सृष्टि की है, हे पिता परमेश्वर, उससे निजात पाने वाली हो सके। पुनः ये मानव जाति आपके पवित्र चरणों में झुककर आपकी हमद सिताइश करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। ऐसा करिए पिता परमेश्वर। हम अपनी कलीसिया को, छोटे बड़े बुजुर्गों को, बच्चों को पिता परमेश्वर, सबको पिता परमेश्वर आपके पवित्र चरणों में लाते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर अपने संस्था के लिए, मेथोडिस्ट चर्च के लिए पिता परमेश्वर, मेथोडिस्ट नाम की कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर।
अपने मेथोडिस्ट के बिशप महोदय के लिए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर जो MPRC के हमारे अधिकारी लोग हैं पिता परमेश्वर, जो संपूर्ण व्यवस्था को पिता परमेश्वर देखते हैं, उन पर भी आपकी विशेष आशीष हो पिता परमेश्वर। उन्हें ज्ञान बुद्धि से भरपूर करें ताकि पिता परमेश्वर सचमुच आपके निमित्त जो कलीसियाएं भिन्न भिन्न स्थानों में मेथोडिस्ट के नाम से पाई जाती है पिता परमेश्वर, वो बढ़े और आगे बढ़ने वाली हो सके। इन परीक्षाओं की घड़ियों में भी पिता परमेश्वर हम स्थिर रहने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हमारे विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर पिता परमेश्वर। शैतान की हर एक बुरी बातें हमसे दूर होने वाली हो सके पिता परमेश्वर, और हम आप में विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने वाले हो सके पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर हम इन अन्य जातियों के बीच में हम विशेष प्रार्थना करते हैं अपने से छोटे से पारिवारिक पिता परमेश्वर कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर। जब हम यहाँ पर पिता परमेश्वर कलीसियाई रूप से इकट्ठे होते हैं पिता परमेश्वर, हमें पिता परमेश्वर हर एक प्रकार की उन चीज़ों से अड़चनों से जो पिता परमेश्वर आने वाले समय में हमें ऐसा कोई महसूस ना हो पिता परमेश्वर के हम इस चर्च को आगे ना बढ़ा सके। हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आप हर प्रकार से हमारे आगे इंतजामात को पिता परमेश्वर जो हम इस चर्च के लिए सोचते हैं और करते हैं पिता परमेश्वर, उस पर आपकी कृपा दृष्टि होने वाली हो सके। हर एक चीज़ों को हम आपके हाथ में सौंप देते हैं। इस मीडिया के माध्यम से पिता परमेश्वर पासवान को आपके पवित्र चरणों में सौंप देते हैं, और जो उनके सहयोगी लोग हैं पिता परमेश्वर उनको आपके पवित्र चरणों में सौंपते हैं, ताकि पिता परमेश्वर हम इस मीडिया के माध्यम से आपकी हमद सिताइश करने वाले, तन मन और धन से करने वाले हो सके। हम हमारे पिता परमेश्वर हर एक चीज़ों को आपके हाथ में सौंपते हैं। आप इस कलीसिया को आपके वचन के लिए पासवान को और अपनी संस्था के हर एक लोगों को पिता परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हुए इस विनती को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमारे परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा शक्ति तेरी है, आमीन। मैं धन्यवाद करता हूँ मिस्टर NP मसीह जी का, जिन्होंने बहुत ही सुंदर और सामर्थी प्रार्थना हमारी कलीसिया के लिए की। प्रभु परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे और आपके परिवार को भी बहुतायत की आशीष और बरकत दे। प्रभु आप लोगों को निरंतर अपनी महिमा में इस्तेमाल करें और बढ़ाता ले चले। प्रिय समय है कि हम उत्तरवादी पाठ पढ़ें, और उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए भजन संहिता उसका 40वां भजन और उसके पहले पद से लेकर 11वें पद तक। प्रियो आइए उत्तरवादी पाठ हम मिस्टर जॉनी लुकस और उनके पूरे परिवार की अगुवाई में हम उत्तरवादी पाठ को पढ़ें। आज का ठहराया हुआ उत्तरवादी पाठ जो हमको मिलता है भजन संहिता 40 उसका 1 से लेकर 11 पद तक। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा, और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। वह तेरे ये देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मित्रों की ओर, मुड़ने वालों की ओर मुँह ना फेरता हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूँ, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोलकर खोले हैं, होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ, और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है। देख मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। हे यहोवा, तू इसे जानता है। मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा। मैंने सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी।
अब आखिरी आयत हम सब मिलके पढ़ेंगे। हे यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया मुझ से न हटा ले। तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे। अब परमेश्वर के वचन के सुने जाने पे हम सबको बहुत ऐसे आशीष देवे। आमीन। मैं धन्यवाद करता हूं मिस्टर जॉली लुकस और उनके पूरे परिवार का, जिन्होंने बहुत ही सुंदर उत्तरवादी पाठ पढ़ने में हमारी अगुवाई की। प्रभु परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष दे और निरंतर अपनी महिमा में आप सबों को और अधिक इस्तेमाल करें। प्रिय, समय है कि हम आज के मनन और चिंतन के लिए पवित्र बाइबल में से पाठ पढ़ें, जो मिलता है नए नियम में से इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसके 10वें पद से लेकर 12वें पद तक। आइए इस पाठ को मिस आस्था जेम्स की अगुवाई में हम पढ़ें। आप सभी को जय मसीह की। आज मैं आपके सामने पवित्र शास्त्र में से पढ़ूंगी इफिसियों 6 उसका 10 से 12। इसलिए प्रभु में और इसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। थैंक यू सो मच सिस्टर क्लियर रीडिंग के लिए। प्रभु परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे और निरंतर आपको और आपके पूरे परिवार को बहुतायत की आशीष दे और निरंतर बहुतायत से प्रभु अपनी महिमा में इस्तेमाल करे। प्रियो, ये समय है कि हम उन प्रिय जनों के लिए प्रार्थना करें जिनका पिछले दिनों में या पिछले सप्ताह में या आज के दिन जन्मदिन या शादी सालगिरह था। आइए इस वीडियो क्लिप के माध्यम से हम उन प्रियजनों को देखें जिनका पिछले दिनों में जन्मदिन या शादी सालगिरह थी। प्रियो, वीडियो क्लिप के माध्यम से आप लोगों ने देख लिया होगा कि पिछले 9 तारीख को मिसेस वीना जेम्स जी का जन्मदिन था। मैं मिसेस वीना जेम्स जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं प्रभु आपको आपके पूरे परिवार को बहुतायत की आशीष और बरकत प्रदान करें। आइए प्रियो, इस समय हम उनके लिए प्रार्थना करें। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, सारे आशीषों के देने वाले और आशीषों के स्रोता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हम मनुष्य को हाँ पिता बहुतायत की आशीष बरकत देते हैं, जीवन देते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, विशेष करके धन्यवाद हाँ प्रभु आपकी प्रिय बेटी मिसेस वीना जेम्स जी के लिए जिनका पिछले दिनों में बर्थडे था। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने उन्हें हाँ पिता परमेश्वर माँ के पेट से अब तक संभाला और प्रभु जी जीवन की हर एक आशीष और बरकत को उनके जीवन में दिया। हाँ प्रभु धन्यवाद, आपने उन्हें एक सुंदर परिवार दिया है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं और प्रभु हम आपकी आशीष को भी उनके जीवन में और उनके पूरे परिवार के जीवन में देखने पाते हैं। पिता हम धन्यवाद करते हैं। दया सागर हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु, जिस प्रकार आपने अब तक उनको संभाला और भी पिता परमेश्वर आगे भी आप उन्हें संभाले और भी इस नव वर्ष में उनकी हर एक मनोकामनाओं को पूरा करें और हर एक इच्छाओं को पूरा करें और प्रभु अपने डर भय में और अपनी सेवा में उन्हें और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत से इस्तेमाल करें। हम उन्हें एक बार उनके जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं, उन्हें तेरे हाथों में सौंपते हैं, दुआ करते हैं उन्हें बहुत आशीष देना इस नव वर्ष में। धन्यवाद के साथ दुआ प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, ये समय है कि हम अपने मनों को तैयार करें और प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को गाकर अपने मनों को तैयार करें और प्रभु की महिमा करें। आइए प्रियो, इस समय हम अपने राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करें।
हाँ मेरे प्रियो, जब हम शैतान के चंगुल में थे, वही है जिसने हमें शैतान के चंगुल से आजाद किया। वही एकमात्र परमेश्वर है जिसने शैतान को हराया, और हम सभी भी जो उस पर विश्वास करते हैं उसको हम हराने पाएंगे। आइए प्रियो, उस परमेश्वर पिता की, उस प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करते हुए इस गीत को हम गाएं। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है यहोवा। बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है यहोवा। जब तक सांस रहे करे हम विश्राम, जब तक सांस रहे करे हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रियो, आइए हम परमेश्वर पिता की स्तुति में बने रहें और इसकी स्तुति और महिमा करते हुए, धन्यवाद देते हुए, प्रार्थना के भाव में इस गीत को हम गाएं। हो तेरी स्तुति और आराधना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझ
से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में दूसरा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे वो आप कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं। हाँ प्रभु, हमने तेरी महिमा में जो भी गीतों को गाया प्रभु, उसके द्वारा आपके नाम को महिमा मिले। हम घटे और आप बढ़े, और हे प्रभु आप हमें और भी शक्ति सामर्थ दें कि प्रभु और भी बढ़ चढ़कर हम अपने जीवन को तेरे चरणों में अर्पित करें, तेरे सम्मुख हम अपने जीवन को समर्पण करें और आपकी महिमा करें। हाँ प्रभु, आप हमारी ढाल बनकर हमारी रक्षा करें, आप हमारी सहायता करें कि हम शैतान से लड़ सकें और अपने जीवन को तेरे हाँ प्रभु जी वचन के अनुसार जी सकें और आपकी महिमा करें। प्रभु, हम अपने जीवन को, हम अपनी कलीसिया के हर एक लोगों को जो हाँ पिता हमने तेरी महिमा की है, ओ प्रभु हमें आशीष दे, बरकत दे। आगे के समय जीवन को और विशेष करके आज के वचन को तेरे हाथों में सौंपते हुए दुआ प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में पुनः आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, ये समय है जो वचन आज हमने पढ़ा है उस वचन पर थोड़ी देर मनन और चिंतन करें। आइए, इससे पहले कि हम मनन और चिंतन करें, हम अपने मन ध्यान को प्रभु की ओर लगाएं और प्रार्थना के साथ हम इस वचन पर मनन चिंतन करें। पवित्र 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 प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में हम आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद करते हैं जो समय आपने हमें दिया कि हम आपके पवित्र वचन पर, सामर्थी वचन पर जो हमें जीवन और बल बुद्धि ज्ञान सामर्थ्य प्रदान करता है, उस पर विचार विमर्श, उस पर मनन और चिंतन कर सकें। पिता दया सागर, आज इस वचन के द्वारा हमें से प्रत्येक से आप बोलिए, बातचीत कीजिए। हाँ प्रभु, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपनी बुद्धि और ज्ञान से आपके पवित्र वचन को समझ सके। पिता दया सागर, पवित्र आत्मा, आप ही हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए। हाँ प्रभु, मैं अपने जीवन को भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हाँ पिता, वचन का बोलने वाला मैं नहीं, लेकिन आप ही ओ प्रभु मेरे मन से, मेरी बुद्धि से और मेरे मुंह से होकर अपने लोगों से बोलिए और बातचीत कीजिए। हम आगे के संपूर्ण समय को, अपने जीवनों को और विशेष करके वचन को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम से मांगते हैं। जैसे कि मेरे प्रियो, आज हम सभी ने इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसके 10वें पद से लेकर 12वें पद तक हमने पढ़ा है। और मेरे प्रियो, यदि आप लोगों ने बाइबल खोला है तो उसके ऊपर एक बहुत सुंदर हेडिंग लिखा हुआ है, आत्मिक युद्ध के हथियार।
मेरे प्रियो, बाइबल हमें यह बताती है कि हम मनुष्य एक रणभूमि में पाए जाते हैं और हम मनुष्य एक युद्ध में हम पाए जाते हैं, जहां हमारा शत्रु अदृश्य है और वह प्रतिदिन प्रत्येक समय हर एक पल हमारे साथ युद्ध करता है, हमारे साथ संघर्ष करता है। हाँ मेरे प्रियो, ये हो सकता है कि हम इस बात से अनजान हो, लेकिन मेरे प्रियो, हम मनुष्य, हमारा शत्रु अदृश्य है, वो प्रत्येक समय हमारे साथ संघर्ष करता है, हमारे साथ युद्ध करता है। मेरे प्रियो, जब संघर्ष की बात आती है तो अक्सर मुझे प्रभु में हमारे एक प्रिय अंकल की बात याद आती है, जो हमेशा कहते हैं, अक्सर वो कहा करते हैं, जीवन है तो संघर्ष है और समाज है तो समस्याएं हैं। मेरे प्रियो, ये बात बहुत ही सत्य है, जीवन है तो संघर्ष है और समाज है तो समस्याएं हैं। और संघर्ष के विषय में जब मैं सोच रहा था मेरे प्रियो, आखिर ये संघर्ष मनुष्य के जीवन में कब प्रारंभ होती है, तो प्रियो, मैंने ये पाया कि मनुष्य के जीवन में ये संघर्ष उसके गर्भ में रहने समय से ही या माँ के गर्भ से ही उसके जीवन में संघर्ष प्रारंभ हो जाती है और माँ के गर्भ से उसका संघर्ष शुरू होती है और मृत्यु पर उसका संघर्ष खत्म होता है। मेरे प्रियो, माँ के गर्भ से वो संघर्ष के साथ वो पैदा होता है, इस धरती पर आता है और संघर्ष के साथ ही वो अपने जीवन में बड़ा होता है। कई प्रकार के दुख, बीमारी और दुर्घटना, मुसीबत से बचकर वो बड़ा होता है और संघर्ष के साथ वो एक सुंदर परिवार को बसाता है और संघर्ष के साथ उन्हें पालता पोसता और वो बुढ़ापे में जाता है और संघर्ष के साथ ही एक दिन वो मिट्टी में मिल जाता है और वह मिट्टी में मिल जाता है और उसका जीवन खत्म हो जाता है, तब उसका संघर्ष खत्म होता है। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि वो अपने जीवन भर वो संघर्ष करता है अपने जीवन को जीने के लिए। और मेरे प्रियो, इसी बीच एक अदृश्य शक्ति जो कि शैतान है, वो हमारे साथ प्रतिदिन वो संघर्ष करता है, प्रतिदिन हमारे साथ लड़ाई करता है। और मेरे प्रियो, हमारे जीवन को, मेरे प्रियो, हम मनुष्य के जीवन को देह, प्राण और आत्मा समेत हमको परमेश्वर से भटका कर नाश करने के लिए अपनी सारी शक्ति के साथ हम पर प्रहार करता रहता है। मेरे प्रियो, वह कभी हमें जीवन का लालच दिखाता है, तो कभी हमें इस जीवन के सुख सुविधाओं को और इस जीवन की सुंदर सुंदर बातों को, लालसाओं को और इस जीवन की मोह माया को, शान शौकत को दिखाकर हमको, मेरे प्रियो, प्रभु के और प्रभु परमेश्वर की रास्ते से हमको भटकाता है। मेरे प्रियो, इस प्रकार से वो अपना संपूर्ण बुद्धि, अपना संपूर्ण शक्ति हम मनुष्य को उस परमेश्वर पिता से भटकाने के लिए पूरी शक्ति के साथ, मेरे प्रियो, हमारे पीछे लगा रहता है, हम पर प्रहार करते रहता है। मेरे प्रियो, पहला पतरस उसकी 5वें अध्याय की 8वें वचन में पतरस कहता है, सचेत हो और जागते रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान एक गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। मेरे प्रियो, शैतान इस खोज में रहता है, वो तैयार रहता है, एक गर्जने वाले सिंह के समान, मेरे प्रियो, तैयार रहता है, खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। मेरे प्रियो, लेकिन इसी बीच, मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम मनुष्य के जीवन को बचाने के लिए, हम मनुष्य को उस शैतान के दुख और दर्द और उस अनंत मृत्यु से बचाने के लिए वो अपनी जान, वो अपनी खुशी, वो अपनी देह, प्राण, आत्मा समेत हमको अपने आप को देता है, मेरे प्रियो, और हमको उसके चंगुल से बचाने की कोशिश करता है। लेकिन मेरे प्रियो, ये चुनाव आपके और मेरे हाथ में है। आखिर हम किसकी ओर जाना चाहते हैं? मेरे प्रियो, आखिर हम किसकी ओर जाना चाहते हैं, यह हम पर निर्भर करता है। यदि हम शैतान की राहों पर जाएंगे, वो अच्छी अच्छी वस्तुओं को हमें दिखाकर, मेरे प्रियो, अंत में हमको जो है कुछ नहीं देगा और हमको दुख और दर्द और अनंत मृत्यु ही को हमको देगा। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह सच्चा है, प्रभु यीशु मसीह जीवित है। हाँ मेरे प्रियो, सच्चाई के रास्ते पर जब हम चलेंगे, दुख और तकलीफ तो आएंगे, लेकिन अंत में हमारी आशा पूरी होगी। और यदि हम, मेरे प्रियो, दुख के साथ काटेंगे, निश्चय हम खुशी के साथ काटने भी पाएंगे। मेरे प्रियो, आज लेकिन ये चुनाव आज
हम हमारे पास है, ये चुनाव आज हमारे पास है। मेरे प्रियो, उस शैतान को लड़ने के लिए, उस शैतान से लड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें उत्तम उत्तम और उत्तम बातों को सिखाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज हमें उस प्रभु यीशु मसीह के उत्तम बातों के साथ अपने आप को तैयार करने की बहुत जरूरी है। और मेरे प्रियो, ये तैयारी आधी अधूरी हो तो हम कभी भी उससे लड़ नहीं पाएंगे। ये तैयारी मनमाना हो, अपने हिसाब से हो, तब भी हम उस शैतान से लड़ नहीं पाएंगे। और मेरे प्रियो, ये तैयारी मेरे प्रियो, हम यदि हमारी तैयारी अच्छी नहीं हो तो हम मेरे प्रियो उस शैतान से कभी भी लड़कर विजय हासिल नहीं हो पाएंगे। तो मेरे प्रियो, आज हम मनुष्य को चाहिए कि हम उस शैतान से लड़ने के लिए तैयार हो। मेरे प्रियो, आप इस बात को जाने या न जाने, शैतान हम पर हमेशा प्रहार करता रहता है और हमको प्रहार करके, हम पर प्रहार करके हमको अपनी ओर ले जाने की पूरी तैयारी में रहता है। मेरे प्रियो, आज हमको उसके इस चैलेंज को या उसकी इस लड़ाई को हमें स्वीकार करने की जरूरत है। और मेरे प्रियो, यदि हम नहीं लड़ेंगे मेरे प्रियो, निश्चय ही हम लोग हार जाएंगे। मेरे प्रियो, यदि कोई किसी से नहीं लड़ता है तो वह अपने आप को उसके सम्मुख समर्पण कर देता है। मेरे प्रियो, यदि हम नहीं लड़ रहे हैं तो मेरे प्रियो, हमने अपने आप को शैतान के वश में दे दिया है। और मेरे प्रियो, शैतान के वश में हमने अपने जीवन को दे दिया है। लेकिन मेरे प्रियो, यदि हम जीवन की आशा रखते हैं, जीवन को पाना चाहते हैं, तो हमें लड़ना सीखना होगा। तो मेरे प्रियो, सबसे पहली बात मेरे प्रियो, शैतान से लड़ने के लिए मेरे प्रियो हमें तैयारी करने की जरूरत है। और इसी संबंध में मेरे प्रियो, आज मैंने हमारे आज इस सरमन को, आज इस संदेश का शीर्षक मैंने रखा है आत्मिक युद्ध की तैयारी। आत्मिक युद्ध की तैयारी। मेरे प्रियो, युद्ध में जाने से पहले जीत के लिए यह जरूरी है कि हम अपने दुश्मन को जाने। पहली बात कि हम अपने दुश्मन को जाने, उसको कि वह कौन है, हमारे दुश्मन को जाने कि वह कौन है और उसकी सामर्थ्य को भी समझे कि कितनी वो सामर्थ्य है, वो कितना सामर्थ्य है। और मेरे प्रियो, ये भी जरूरी है कि हम उसके चाल को भी जाने, हम उसके चालों को भी समझे कि वो कैसी चाल चलता है। और मेरे प्रियो, हमें ये भी जानना जरूरी है कि उसके पास कितने सामर्थ्य और कितने पावरफुल हथियार हैं। मेरे प्रियो, हमें युद्ध के पहले ये बात की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। और मेरे प्रियो, यदि हमें ये जानकारी ना होगी मेरे प्रियो, यदि उसके पास मशीन गन है और हम छोटा सा बंदूक लेकर जाएंगे, क्या हम उसके सामने टिक पाएंगे? कभी भी नहीं। मेरे प्रियो, हमारे पास उससे ज्यादा सामर्थ्य हथियार होने की जरूरत है ताकि हम उससे लड़कर जीत हासिल कर सके। तो मेरे प्रियो, आइए हमें आगे बढ़े। मेरे प्रियो, इस जगह पर पौलुस, मैं डायरेक्टली 12वें पद में जाना चाहूंगा। वहां पर पौलुस कहता है, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लघु और मांस से नहीं। इस जगह पौलुस सबसे पहले बताता है आखिर हमारी लड़ाई किससे है। मेरे प्रियो, इस जगह पौलुस कहता है, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लघु और मांस से नहीं, अर्थात किसी व्यक्ति विशेष से या व्यक्ति से नहीं, किसी मनुष्य से नहीं है। मेरे प्रियो, ये लड़ाई मसीहों के विरोध में और मसीहों के साथ, मसीहों को सताने वाले लोगों के साथ नहीं है। ये लड़ाई हम मसीहों के विरोध में, और ये लड़ाई मसीह व्यक्ति के साथ किसी अन्य धर्म के लोगों के साथ नहीं है, और न ही किसी अविश्वासी के साथ है, और न ही ईसाई विरोधियों के साथ है। मेरे प्रियो, पौलुस इस जगह पर कहता है, आखिर हमारी लड़ाई किससे है। मेरे प्रियो, पौलुस इस जगह स्पष्ट करता है कि हमारी लड़ाई किसी मनुष्य या किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं है। क्योंकि मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 43वें आयत से लेकर 47वें आयत तक यदि आप और मैं पढ़े मेरे प्रियो, उस जगह पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि हम अपने बैरियों से प्रेम रखें। हम अपने बैरियों से
प्रेम करें। और प्रभु यीशु मसीह ने उस जगह हमें सिखाया है कि हम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें। और मेरे प्रियो वो कहता है कि यदि हम अपने प्रेम रखने वाले ही से प्रेम रखते हैं तो उसमें कौन सी बड़ी बात करते हैं, क्योंकि चुंगी लेने वाले और पापी लोग भी ऐसा करते हैं। और मेरे प्रियो प्रभु उस जगह हमें सिखाते हैं कि हमें अपने बैरियों से प्रेम करना है ताकि हम उस परमेश्वर पिता के पुत्र और पुत्रियां कहलाएं। मेरे प्रियो हमारा ये युद्ध, हमारा ये मल युद्ध किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। तो मेरे प्रियो ये प्रश्न आखिर किसके साथ है? तो मेरे प्रियो पौलुस इस बात को बहुत ही अच्छी रीति से स्पष्ट करता है। ये युद्ध, परंतु इस जगह लिखा हुआ है आगे, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। मेरे प्रियो हमारा युद्ध प्रधानों से, मेरे प्रियो प्रधान और हाकिम, ये दोनों शब्द मेरे प्रियो शैतान को इंगित करते हैं और शैतान को संबोधित करते हुए पौलुस इस जगह पर लिखता है। मेरे प्रियो जब हम बाइबल में देखते हैं यूना की पत्री, यूहन्ना उसका 16 का 11वें पद को यदि पढ़े, वहां पर मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को संसार का हाकिम कहा। और मेरे प्रियो और प्रधान और ये हाकिम शैतान को प्रदर्शित करते हैं। और मेरे प्रियो आगे हम देखते हैं जो लिखा हुआ है, ये जो अधिकार, मेरे प्रियो ये अधिकार शब्द शैतान के शक्ति को प्रदर्शित कर रहा है। और आगे लिखा हुआ है मेरे प्रियो उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। मेरे प्रियो हम सभी इस बात को हमने सुना है और बाइबल में भी हमें इसकी जानकारी मिलती है कि शैतान और उसके समर्थक स्वदूत आदि में जब उन्होंने परमेश्वर पिता के विरुद्ध पाप किया तो शैतान और उसके साथ उसके अनुयायी मेरे प्रियो स्वर्ग से नीचे गिरा दिए गए। मेरे प्रियो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसके चौथे आयत पर पढ़े। प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय और उसके चौथे वचन में यदि पढ़े तो उस जगह उस अजगर के विषय में लिखा हुआ है कि उस अजगर के साथ एक तिहाई दुष्ट स्वर्गदूत उसके साथ गिराए गए, नीचे गिराए गए। और मेरे प्रियो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके 9वें पद को डायरेक्टली पढ़े या मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 1 से लेकर 20 तक पढ़े तो वहां हमें एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति के विषय में हमें देखने को मिलता है। और जब प्रभु यीशु मसीह उस दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति से पूछते हैं कि तेरा नाम क्या है, वो कहता है कि मेरा नाम सेना है क्योंकि हम बहुत हैं। तो मेरे प्रियो उस जगह पर जो सेना शब्द आया है उस जगह में जो ओरिजिनल ग्रीक शब्द है लिगियोन शब्द है जिसका मतलब है 6000 सिपाहियों की सेना, 6000 सिपाहियों की सेना या उससे कम ज्यादा थोड़ी बहुत हो सकता है, विभिन्न प्रकार के ट्रांसलेशन है, लेकिन 6000 या उससे थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकता है। इतनी सेनाओं का इतनी सिपाहियों की सेना। मेरे प्रियो इस जगह पर जो पौलुस इस जगह पर शब्द यूज करता है सेनाओं, मेरे प्रियो न जाने और कितने ही यहाँ पर प्लूरल शब्द बहुवचन शब्द इस्तेमाल किया गया है शैतान की सेनाओं के साथ। मेरे प्रियो कितनी शैतान की सेनाएं हैं। और मेरे प्रियो यदि आप दानियल की पुस्तक उसका 10वां अध्याय 12वें वचन में देखें तो वहां पर भी मेरे प्रियो हम देखते हैं कि जब दानियल ने दर्शन देकर परमेश्वर पिता से प्रार्थना किया तो मेरे प्रियो प्रार्थना का उत्तर लेकर मेरे प्रियो वो जब आ रहा था, जब स्वर्गदूत प्रार्थना का उत्तर लेकर दानियल के पास आ रहा था तो आकाश में मेरे प्रियो शैतान की सेनाओं ने उसको रोक दिया। और मेरे प्रियो हम आकाश में शैतान के स्वर्गदूतों ने उसको रोक दिया। और मेरे प्रियो उन्होंने 1 दिन 2 दिन नहीं लेकिन पूरे लगभग 21 दिन वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है 21 दिन वो जो है
शैतान की सेनाओं के वश में रहा और उसके बाद मिकाएल स्वर्गदूत आकर उसकी सहायता की और उसके बाद वो उनके बीच से वो दानियल के पास आने पाया और दानियल को प्रार्थना का उत्तर देने पाया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं इस प्रकार से मेरे प्रियो शैतान के हजारों जो उसके दूत हैं या उसके अनुयायी आत्माएं हैं या उसके जो गिराए गए स्वदूत हैं मेरे प्रियो इस धरती पर और आकाश मंडल पर पाए जाते हैं। इस धरती पर और आकाश मंडल पर पाए जाते हैं और विचरण करते हैं। और मेरे प्रियो उसी जगह पर हम देखते हैं, इस जगह हमें शैतान के शक्ति का भी अनुभव होता है कि वो कितना सामर्थ उसके पास है कि वो परमेश्वर के स्वर्गदूत को 21 दिन तक अपने कब्जे में रख सकता है। मेरे प्रियो, वो कितना सामर्थी है, वो कितना उसके पास शक्ति है। मेरे प्रियो, कितना उसके पास शक्ति है हम देखने पाते हैं। दानियल उसके 10वें अध्याय के 12वें पद से 13वें पद तक हम इस बात को देखने पाते हैं। हालांकि मेरे प्रियो उस जगह पर हम देखते हैं वचन लिखा हुआ है, उस जगह प्रार्थना नहीं लिखा है, लेकिन दूसरे ट्रांसलेशन जैसे कि मैसेज बाइबल में यदि पढ़े या गुड न्यूज ट्रांसलेशन में पढ़े तो उस जगह वचन के स्थान पर हमें प्रार्थना शब्द मिलता है। तो मेरे प्रियो, हम देखने पाए कि शैतान जो है वो बहुत संख्या में है और मेरे प्रियो उसकी सेना जो बहुत संख्या में है वो सामर्थी है और मेरे प्रियो उनके पास शक्ति है कि वह हमारे साथ लड़ाई कर सके, हमको हरा सके। और मेरे प्रियो इस बात को भी हम जान लें, यदि हम इसी जगह हम इफिसियों की पत्री उसका 6 के 11वां में पढ़े, उस जगह लिखा हुआ है परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों, यहाँ पर लिखा युक्ति, वो योजनाओं को बनाता है, वो चालों को चलकर हम मनुष्य के साथ लड़ाई करता है। मेरे प्रियो, वो योजनाओं को बनाता है और वह हम मनुष्य के साथ लड़ाई करता है। मेरे प्रियो हम इस जगह देखने पाते हैं, वो उसको समझ पाना मेरे प्रियो हम मनुष्य के लिए बहुत ही कठिन है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 के 15वें आयत पर पद पर कि वे शैतान जो है हमारे बीच में भेड़ के रूप में आता है और अंत में फाड़ने वाली भेड़िया के समान वो काम करता है। मेरे प्रियो, वो भेड़ों के बीच में भेड़ के रूप में आता है। उसे समझ पाना मेरे प्रियो हमारे लिए बहुत ही कठिन है। हमारी शक्ति, हमारी बुद्धि के साथ उसको समझ पाना या उसके साथ सामना कर पाना, उसके साथ संघर्ष कर पाना, उसके साथ लड़ाई कर पाना हमारे लिए कठिन है। लेकिन मेरे प्रियो, उस परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के साथ हम ये कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसने उस शैतान को हराया है, क्योंकि उसने उस शैतान को हराया है। मेरे प्रियो, और एक बात मैं बताना चाहूंगा मेरे प्रियो, वह अपने विभिन्न प्रकार के हथियारों के साथ सही समय पर वो वार करने वाला है। वो अपने विभिन्न प्रकार के हथियारों के साथ सही समय में वार करने वाला है। हमने देखा मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह को बहुत ज्यादा भूख लगी थी 40 दिन उपवास रहने के बाद, तो प्रभु यीशु मसीह से उसने कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे इस पत्थर को कि रोटी बन जाए। मेरे प्रियो, वो हमको हमारी कमजोरियों के समय हमें गलत काम करने के लिए उकसाता है। और मेरे प्रियो, ऐसे ही विभिन्न प्रकार से वो हम पर प्रहार करता और हमको प्रभु की राहों से हमको दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। मेरे प्रियो, क्या आज हम उससे लड़ने के लिए तैयार हैं? मेरे प्रियो, क्या हम तैयार हैं? और क्या आज हमारी तैयारी पूरी है? मेरे प्रियो, यदि हम आधी अधूरी तैयारी के साथ उससे लड़ेंगे और आधी अधूरी तैयारी के साथ लड़ेंगे, बिना हथियार के उससे लड़ेंगे और बिना हथियार के और लापरवाही के साथ उससे लड़ेंगे, मेरे प्रियो, वो हमको घायल करेगा। और हमको मृत्यु तक हमें ले जा सकता है और अनंत मृत्यु की ओर भी हमें ले जा सकता है यदि सही समय में हम न संभले तो
तो मेरे प्रियो, क्या हम अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि के साथ उससे लड़ सकते हैं? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं मेरे प्रियो। हम उसी के सामर्थ, उसी की शक्ति के साथ लड़ सकते हैं, उसी की बुद्धि के साथ लड़ सकते हैं जिसने उसे हराया है, और वह मात्र और मात्र प्रभु यीशु मसीह है जिसने उसे हराया है। मेरे प्रियो, पौलुस इस जगह पर आगे कहता है, पौलुस इस जगह पर आगे 10वें पद पर कहता है कि हम कैसे लड़ें। पौलुस इस जगह पर बहुत ही अच्छी रीति से इस जगह पर लिखता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। मेरे प्रियो, पौलुस इस जगह बहुत ही उत्तम रीति से हमको बताता है आज हमें शक्ति किससे प्राप्त होगी। मेरे प्रियो, हमारे उससे लड़ने के लिए हमारा सामर्थ का स्रोत प्रभु यीशु मसीह ही है। वो सामर्थ का स्रोत जिससे हम शैतान से लड़ सकते हैं मात्र और मात्र प्रभु यीशु मसीह है। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को हमें पाने की जरूरत है। मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह की सामर्थ को हम कैसे पाएं? मेरे प्रियो, 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसके 15वें वचन में या पद में लिखा हुआ है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की विजय को इस जगह पर हम देखते हैं कि उसने शैतान को खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया क्रूस की ध्वनि को सुनाकर। मेरे प्रियो, उसी के द्वारा, उसी की शक्ति से आज हमें जरूरत है कि हम शैतान से लड़े, और निश्चय यदि हम लड़ेंगे तो हम सामर्थ के साथ उस पर प्रहार करने पाएंगे और हम विजयी होने पाएंगे। मेरे प्रियो, हम उसके शक्ति को या उसके बल को कैसे प्राप्त करें? कुलुसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 6वें वचन में लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है, अतः जैसे तुम मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास से दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। मेरे प्रियो, इस जगह पौलुस बड़े उत्तम रीति से कहता है कि आज हमें उस शैतान से लड़ने की जरूरत है, तो प्रभु यीशु मसीह में हम दृढ़ विश्वासी बने। आज हमें उससे लड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर दृढ़ विश्वास करें। हमारा उस पर अटूट, शैतान से लड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अटूट सामर्थ्य हो, और प्रभु यीशु मसीह में हमें अटूट धीरज हो। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पर और उसके वचनों पर हमारी दृढ़ आशा हो। और मेरे प्रियो, इसी के साथ ही प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा घनिष्ठ प्रेम हो, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा घनिष्ठ प्रेम हो। मेरे प्रियो, इन बातों को यदि हम अपने जीवन में करेंगे, ये तैयारी यदि हम करेंगे, तो निश्चय ही मेरे प्रियो हम शारीरिक रीति से बलवंत बनने पाएंगे, और उस अदृश्य शत्रु जो हम शैतान है और उसकी सेनाएं हैं, हम उनका मुकाबला करने पाएंगे, और निश्चय ही मेरे प्रियो विजयी हमारी होगी। मेरे प्रियो, आगे बढ़ते हुए मैं इस जगह बताना चाहता हूँ, इस जगह पौलुस कहता है 11वें पद में कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। जैसे कि मेरे प्रियो, मैं पहले ही बताया कि किसी भी युद्ध में विजयी के लिए विभिन्न हथियारों का होना बहुत जरूरी है और अति आवश्यक है। मेरे प्रियो, जैसे कि हम सभी जानते हैं, अमेरिका एक बहुत ही शक्तिशाली देश है। उस पर कोई अन्य देश एक बार लड़ने से सोचेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास शक्तिशाली युद्ध के हथियार है। अचानक कोई उस पर हमला नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास हथियार है। और हम ये भी देखते हैं, हमारे टीवियों में, न्यूज में हम देखते हैं, कई बार लोग हथियारों के बल से बड़े बड़े लोगों के घर में जाकर लूटपाट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास हथियार है।
मेरे प्रियो, यदि हथियार हमारे पास नहीं है तो हम उस शैतान से नहीं लड़ पाएंगे। हम उस शैतान से नहीं लड़ पाएंगे मेरे प्रियो, हम उस शैतान से नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए युद्ध में जाने से पहले या शैतान के साथ युद्ध करने से पहले हमारे पास हथियार होना अत्यंत जरूरी है मेरे प्रियो, अत्यंत जरूरी है मेरे प्रियो। मैं उदाहरण के लिए बताना चाहता, हम यदि शेर का शिकार जंगल में करना चाहते हैं, शेर का शिकार करने या मान के चलिए किसी भी शेर का शिकार हम जंगल में करने जाते हैं और हम अपने बंदूक को घर में रखे हैं, और क्या हम शेर के साथ मुकाबला करने पाएंगे? नहीं मेरे प्रियो, नहीं। हम अपने हथियार को घर में रखकर उस शेर से मुकाबला नहीं कर सकते। उस हथियार को हमारे साथ रखने की जरूरत है मेरे प्रियो। उस हथियार को जान लेने से हम उस शेर से या किसी हिंसक जानवर से हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे यदि हम खाली हथियार के बारे में जानते हो। यदि हमारे पास हथियार हो और वो हथियार भी मजबूत हो और दृढ़ हो और उसको हम जानते हो, चलाना जानते हो, तब जाकर हम मेरे प्रियो अपने प्राण को बचाने पाएंगे मेरे प्रियो। उन हथियारों के विषय में आज मैं आप लोगों के सम्मुख में नहीं बोलूंगा। आने वाले सप्ताह को जरूर हम परमेश्वर के उन हथियारों के विषय में हम देखने पाएंगे और जानने पाएंगे जिसके द्वारा हम शैतान का सामना करने पाएंगे, उसकी युक्तियों के सामने हम लोग सामना खड़े हो पाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, आज हमें युद्ध के लिए अपने आप को सर्वप्रथम तैयार करने की जरूरत है। युद्ध के लिए अपने आप को सर्वप्रथम तैयार करने की जरूरत है कि हम एक दिन तैयारी के साथ हम युद्ध नहीं कर सकते। हमें प्रतिदिन की तैयारी जरूरत है ताकि हम उससे सही रीति से मुकाबला कर सकें। और मेरे प्रियो, यह अत्यंत जरूरी है कि हम उसी व्यक्ति से शिक्षा को प्राप्त करें, उसी व्यक्ति से समझ को प्राप्त करें, उसी व्यक्ति की इच्छाओं को, आज्ञाओं को, उसके कमांड को पूरा करें जिसने उसे हराया है, और वह मात्र और मात्र प्रभु यीशु मसीह है। वो मात्र और केवल प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, आज युद्ध में हम लोग हैं। आज कई लोग हैं मेरे प्रियो जो शैतान के प्रहार से हार गए हैं और दुख और निराशाओं में, हताश और निराशाओं में अपने जीवन को जीते हुए वो नाश की ओर बढ़ रहे हैं। कई लोग और भी प्रकार के इस संसार की मोह माया और भी विभिन्न प्रकार के शैतान के हथियारों के और उसके प्रहारों के कारण वे विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे प्रियो, क्या आज आप और मैं उस प्रभु यीशु मसीह में तैयार हैं? क्या आज हम उसके बल को प्राप्त किए हैं? मेरे प्रियो, उसके बल को, उसके शक्ति को हमें प्राप्त करने की जरूरत है, हमें तैयारी करने की जरूरत है। और मेरे प्रियो, ये बल, ये शक्ति कैसे प्राप्त करेंगे? हम उस पर दृढ़ विश्वास करके, उस पर दृढ़ भरोसा करके और साहस के साथ और धीरज के साथ और आशा के साथ और घनिष्ठ प्रेम के साथ हम अपने जीवन को युद्ध के लिए तैयार करने पाएंगे। आइए प्रियो, हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह में हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, आज निश्चय प्रभु हम एक युद्ध में हैं, हमारा शत्रु अदृश्य है हे प्रभु जी, और वह हम पर हमेशा लगातार, हाँ प्रभु, विभिन्न तरीकों से प्रहार करता रहता है। हाँ प्रभु, जिसे हम समझ नहीं सकते। प्रभु, हमें आपकी सामर्थ्य चाहिए। प्रभु, आप हमें आपका बल चाहिए, आपका प्रकाशन चाहिए, आपका अद्भुत सामर्थ्य हमें चाहिए, ताकि प्रभु हम उस अदृश्य शत्रु के साथ लड़ाई कर सकें। पिता, हम अपने जीवन को तेरे चरणों में अर्पित करते हैं। हम चाहते हैं आप हमें अपने बल, बुद्धि, ज्ञान और समझ से भरें, और प्रभु आपके विश्वास में, हाँ प्रभु, हम आप पर दृढ़ विश्वास करने वाले बने, दृढ़ भरोसा करने वाले बने, आप में साहस और धीरज रखने वाले बने, और आपके साथ हमारा घनिष्ठ प्रेम संबंध हो प्रभु। ऐसे आप हमारी सहायता करें। पिता, हम धन्यवाद करते आज के वचन के लिए, और धन्यवाद के साथ दुआ यीशु हम आपके नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन।
प्रियो, ये समय है कि हम प्रभु की महिमा में पुनः एक गीत गाएं और इसी समय हम अपने सांसारिक भेंटों को प्रभु के चरणों में अर्पित करें। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है, हम अपने भेंटों को अपने घरों पर ही लिफाफे में भरकर आज के दिन तारीख को लिखकर रखें, और जब भी मौका मिलेगा कि हम आराधना में आ सकें, हम अपने भेंटों को प्रभु चरणों में लाकर समर्पित करें। आइए प्रभु की महिमा में मिस अर्पिता बारिक की अगुवाई में गीत सुने और उनके साथ गाकर हम प्रभु की महिमा करें और अपने भेंटों को प्रभु को समर्पण करें।
अर्पिता का, जिन्होंने बहुत ही उत्तम रीति से तेरी आराधना करो गीत को गाया। प्रभु परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे और अपनी महिमा में और भी अधिक इस्तेमाल करें। साथ ही साथ मैं धन्यवाद करता हूँ मिस्टर शैमसन बारिक जी का और उनकी धर्मपत्नी मिसेस प्रमीला बारिक जी का, जो इस जगह पर आकर गीत गाने में अगुवाई किए। प्रभु परमेश्वर आप दोनों को और आपके पूरे परिवार को बहुतायत की आशीष दे और अपनी महिमा में बढ़ाता ले चले। उन्हें एक बार आप सभी का धन्यवाद करता हूँ जो आज के इस आराधना में सहभागी हुए, आज के आराधना में ऑनलाइन शामिल हुए और साथ ही साथ आज के इस आराधना के संचालन में आपने अगुवाई किया, आपने विभिन्न एक्टिविटीज को किया। आप सभी का पुनः एक बार मैं धन्यवाद करता हूँ और प्रभु से दुआ करता हूँ आप सबों को निरंतर अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। आइए प्रियो, जो भेंटें हमने प्रभु के चरणों में रखा है उसे हम प्रभु को अर्पण करें। पवित्र 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 सामर्थ्य परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पुनः हम आपके चरणों में आते हैं और हृदय की गहराई से प्रभु जी आपके तमाम आशीष और बरकत के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते पुनः एक बार आपके वचन के लिए जो आपने हमको दिया है। हाँ प्रभु, हमारा जीवन पिता परमेश्वर इस धरती में हाँ पिता एक युद्ध और एक रणभूमि में है। प्रभु, हम एक रणभूमि में पाए जाते हैं और हमारा शत्रु, अदृश्य शत्रु जो शैतान है, हम पर निरंतर और लगातार एक गर्जने वाले सिंह के समान प्रभु जी हाँ पिता हम पर वो पिता परमेश्वर हमारी खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। पिता दया सागर, लेकिन धन्यवाद आप हमारे सामर्थ्य परमेश्वर हैं जिसने शैतान को हराया है और आप वो सामर्थ, वो शक्ति और वो बुद्धि और वो ज्ञान देते हैं जिससे कि हम उस शैतान का सामना कर सके और उसको हम हरा सके। पिता दया सागर, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप हमें सामर्थ्य शक्ति दें कि हम पिता आपके सामर्थ्य में, आपके बल में, आपके शक्ति के प्रकाश में हम बलवंत हो सकें और उस अदृश्य शत्रु से पिता हम मुकाबला कर सके और प्रभु यीशु हम आप में विजयी होकर आपकी महिमा कर सके। प्रभु, आप हमारी सहायता करें। पिता दया सागर, आज जो भेंटे हमने तेरी महिमा के लिए दिया है प्रभु, हे पिता दया करके उसे ग्रहण करें। हम आपको क्या दे सकते हैं प्रभु, हमारा तो सब कुछ आपका है। हाँ पिता, हम अपने बेटों को तेरे हाथ में सौंपते, अपने जीवनों को तेरे हाथ में सौंपते। आप हमारी भेंट और हमारे जीवनों को आप ग्रहण करें और भी अधिक आशीष और बरकत दें। हमारे काम कमाई आय के साधनों पर हमें आशीष से बरकत दें ताकि प्रभु और भी बढ़ चढ़कर हम अपने तन मन और धन के द्वारा तेरी महिमा करें। हाँ प्रभु, धन्यवाद, आपने हमारी दुआ को सुना। एक बार पुनः आज की आराधना के लिए धन्यवाद करते हुए हाँ पिता, संपूर्ण आगे के सप्ताह को तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रभु यीशु, हम आपके नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, विश्वासी हृदय के साथ हम परमेश्वर पिता के आशीष को जीवन में ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता संसार के कुल मसीह भाई बहनों के साथ और विशेष करके मेथोडिस्ट चर्च अयोध्या नगर के तमाम विश्वासियों के साथ और उन सभी प्रियजनों के साथ जो हमारे साथ इस ऑनलाइन आराधना में जुड़े हुए हैं, आज कल और युगानुयुग बनी रहे। आमीन आमीन धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की, प्रभु आशीष दे।